हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इतने सारे फॉर्म्स आए हैं, हम उनकी तैयारी कर रहे होंगे और उसी तैयारी में एक कदम हम भी बढ़ाएंगे आपकी तरफ, जिसमें हम आपके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हम लोग सीक्वेंस में अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स को, जो डेली करंट अफेयर्स हैं, उनको कवर कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिस्पी पार्ट। तो लेट्स बिगिन। नेक्स्ट सेशन को देखते हैं। अगर आपने इससे के पहले सेशन नहीं देखे तो मैंने 6 वीडियोस इस सेशन पे और बनाई हुई हैं। यू कैन गो थ्रू देम एंड you can cover your syllabus part from there. Let's begin with the very first news, that is the आयुष्मान भारत स्कीम extended to 70 plus people. ये बहुत अच्छा एक मुहिम है। भारत में सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखते हुए इस देश में जो आयुष्मान भारत की स्कीम है उसे 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिशरी जो है वो एडिशन इसमें की जाएगी। ठीक है, तो 5 लाख तक का जो कवर है सीनियर सिटीजन्स को वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 70 वर्ष से ऊपर है, अंडर द भारत पीएम जन आरोग्य योजना, जिसे हम पीएम जय के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप एक्सटेंसिवली स्कीम को आयुष्मान भारत जो है उसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो आपको दिखेगा द फैमिलीज ऑलरेडी कवर्ड अंडर एबी पीएम जे विल गेट द एडिशन ऑफ टॉप कवर ऑफ 5 लाख रुपीज पर ईयर। ठीक है जी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 करोड़ से ज़्यादा सीनियर सिटीजन है जिनको ये बेनिफिट रहेगा आपके पास। ठीक है जी, सीनियर सिटीजन ऑफ 70 ईयर्स एंड अबव हु आर अवेलिंग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम विल आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, याद रखिए कि बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जो ऑलरेडी ESIS की स्कीम के कवर होते हैं या फिर कोई प्राइवेट पॉलिसीज के तहत कवर होते हैं, उन्हें भी इसका बेनिफिट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, अगली स्कीम पर चलते हैं। सीताराम येचुरी, आपने सुना होगा येचुरी CPI-M के बहुत शानदार नेता रहे हैं और उनके फिलहाल जनरल सेक्रेटरी भी थे ये। इनकी बहुत लंबे समय की मृत्यु के बाद 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। बहुत शानदार एक कम्युनिस्ट ऑरेटर और लीडर रहे हैं ये। 2 बार राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, 2005 से लेकर 17 तक, वेस्ट बंगाल से। सो अभी बहुत लंबे समय की बीमारी के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, नेवी एंड DRDO टेस्ट VLSRSA मिसाइल, दैट इज अ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका चांदीपुर जो कि उड़ीसा के तट पर है वहां से इसका टेस्ट किया गया है। ठीक है जी, और ये लैंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम है जिसमें आप किसी भी हाई स्पीड या लो फ्लाइंग एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो और इसका प्रिसीशन बहुत शानदार रहा है। पर्पस ये है कि जो VLSRSAM ये एसेंशियल है अस्त्र फॉर द एयर लॉन्च्ड मिसाइल ऑप्टिमाइज, जो सिस्टम हमने नेवी के शिप से और लैंड से इसको हम लोग लॉन्च करवा सकते हैं और किसी भी एरियल अटैक को हम लोग रोक सकते हैं, किसी भी एरियल टारगेट को हम लोग हिट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो VLSRSAM दैट इज अ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। 12 सितंबर को इसका टेस्ट किया गया है फ्रॉम द चांदीपुर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज अल नजाहत। ठीक है जी, इसका 5वां एडिशन था। ये ओमान के साथ हमारी रेगुलर एक एक्सरसाइज है। 5वां एडिशन इसका हुआ है 13 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। ये रबटूक जो कि सलालाह जगह जो ओमान में है वहां पर ये एक्सरसाइज होगी। बेसिकली काउंटर टेररिज्म जो डेजर्ट एरिया में होते हैं उसको सेटअप किया गया है, उसके ऊपर इसमें काम किया गया है। बहुत जरूरी है ये ऑपरेशंस की एक्सरसाइज वगैरह भी। 63rd सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इस बार जो जीता है दैट इज बाय द मणिपुर TG इंग्लिश स्कूल। इन्होंने मेघालय के जो बैकेन क्रिश्चियन हाई स्कूल है उसको डिफीट किया इस केस के अंदर। BR अम्बेडकर स्टेडियम जो न्यू दिल्ली में है वहां पर 12 सितंबर को ये मैच खेला गया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट्स दैट यूज्ड टू हैपन इन द कंट्री। भारत में एक एयर मार्शल हुए मिस्टर एयर चीफ मार्शल दैट इज सुब्रतो मुखर्जी, उनके नाम पर ये सुब्रतो कप खेला जाता है। ठीक है, 1960 से लगातार ये खेला जा रहा है। बहुत सारा जो स्कूल्स हैं, ये ओल्डेस्ट स्कूल टूर्नामेंट जो है ये भारत का माना जाता है, सुब्रतो इंटरनेशनल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्विट्जरलैंड रैंक्ड एज द बेस्ट कंट्री। ठीक है जी, द US न्यूज एंड द वर्ल्ड रिपोर्ट इन इट्स बेस्ट कंट्री रैंकिंग 2024 आपको दिखेगा स्विट्जरलैंड को इन्होंने फर्स्ट रैंक पे रखा है। ठीक है जी, आपको दिखेगा कि ये 7वीं बार इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं क्लास। और इसमें आप देखेंगे तो जापान ने 4 रैंक आगे जाकर दूसरा स्पॉट कैरी किया है, देन फॉलोड बाय द US। स्विट्जरलैंड को अगर इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से देखा जाएगा, इसकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाएगा, इसकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से, इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हिसाब से, हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से, सब जगहों से देखोगे तो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह रहने की
स्विट्जरलैंड ही आपको दिखाई देगी। इस रैंक में आपको दिखेगा कि 89 कंट्रीज में से इंडिया को 33 रैंक पे रखा गया है। हम 3 रैंक एक्चुअली पीछे चले गए, लास्ट हमारा रैंक 30th था, इस बार हमारा रैंक 33 आया है, ठीक है। 2024 की ये जो लिस्ट है आपको दिखेगा, इसमें वाटन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया इसमें एडिशन में रही है। 89 कंट्रीज को सर्वे किया था 10 डिफरेंट ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर, जहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिजनेस क्लाइमेट टू कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड एडवेंचर सब कुछ इसमें इन पैरामीटर्स में रखा गया था, ताकि इस बात को कैलकुलेट किया जा सके कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री कौन सी है। एंड अगेन वंस अगेन इट इज़ स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है दैट इज़ द पोर्ट ब्लेयर की न्यूज़ है। अंडोमान निकोबार का नाम बदलकर श्री विजयपुरम जो है वो रखा गया है, ठीक है। बड़ा ऐतिहासिक एरिया रहा है ये, ठीक है। कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर के नाम पर ये आइलैंड का नाम रखा गया था, इस जगह का नाम रखा गया था। ब्रिटिश नेवी के अंदर ये बहुत शानदार अपने समय के नेवल ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार कहा था कि हम जो कॉलोनियल मार्क्स हैं हमारे, जो हमारी गुलामी के निशान हैं, उनको धीरे धीरे करके ख़त्म करते चले जाएंगे। तो इस पोर्ट की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी वो ये थी कि जब हमारे देश में आईएनए ने अटैक किया था, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के समय पर जब इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश एम्पायर को अटैक किया था, तो इस पोर्ट को उन्होंने जीता था। इस पोर्ट को जीतने के बाद आपको दिखेगा कि नेताजी सुभाष चंद्र ने यहाँ पे तिरंगा भी लहराया था, इसलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित करते हुए इस जगह का नाम अब क्या कर दिया गया है, श्री विजयपुरम। चलिए जी, नेक्स्ट इज ऑपरेशन संभव टू काउंटर टाइफून यागी, ठीक है जी। मैंने पिछले न्यूज में बताया था यागी नाम को तूफान आया जिसने फिलीपाइंस, ताइवान और वियतनाम काफी सारी कंट्रीज के अंदर नुकसान पहुंचाया था। नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी उसके बाद। तो भारत सरकार ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तहत ऑपरेशन संभव जो है वो लॉन्च किया है, जहाँ पे म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन सारी कंट्रीज को इंडिया जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो आपको दिखेगा कि हम जेनसेट, वाटर प्यूरिफिकेशन आइटम्स, हाइजीन सप्लाईज, मॉस्किटो नेट्स, ब्लैंकेट्स, स्लीपिंग बैग्स और जो हमारे पास ड्राई राशन होता है, क्लोथिंग होती है, मेडिसिन होती हैं, ये INS सतपुरा के तहत जो हमारी शिप है उसके तहत म्यांमार और बाकी सारी कंट्रीज को प्रोवाइड किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने 35 टन का एड वियतनाम और 10 टन का रिलीफ मटेरियल लाओस के लिए भी लगाया है। तो भारत इन मामलों में बहुत शानदार काम करता है। दुनिया में कहीं कुछ हुआ, जैसे पिछले साल जब टर्की में भूकंप आया था, तो हमारे टर्की से कोई बहुत अच्छे रिलेशन तो नहीं है, लेकिन तब भी भारत वॉज द फर्स्ट वन टू हेल्प द पीपल इन द टर्की। तो आपको दिखेगा कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे है इस मामलों में, बहुत जल्दी एक्ट करता है इस मामलों में। मूविंग फर्दर, भास्कर टू पुश स्टार्टअप इकोसिस्टम, एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के तहत। आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के तहत ये काम करती है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसे क्या नाम दिया गया है, भास्कर, ठीक है। ये स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम है। बेसिकली इसमें सारे जो कोलैबोरेशन है उनको एक पोर्टल पे लाने की कोशिश की जा रही है। द भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इसको नाम दिया गया है। इट एम्स टू सीमेंट द सेंट्रल हब ऑफ द यूनिफाइज एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम टू फोस्टर द डायनामिक एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि मिलकर सब एक साथ हो जाएं, कोई गैप बीच में ना रहे, और इस गैप को फुलफिल करते हुए द पर्पस इज टू सेटअप अ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल इकोसिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको दिखेगा कि हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करेंगे, एंटरप्रेन्योर से लेकर गवर्नमेंट को, इन्वेस्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, सब सिंगल एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, सो दैट जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक से दूसरी जगह ना भटकना पड़े। द होल इकोसिस्टम शुड बी अवेलेबल एट अ वेरी वन पॉइंट। आपको यहाँ पर इन्वेस्टर्स, मेंटोर्स, स्टेक होल्डर्स सब एक साथ दिखेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड मूव। भारत स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है पिछले काफ़ी लंबे समय से। आप देखेंगे इस लिस्ट में हम काफ़ी आगे भी जाते जा रहे हैं। इंडियाज लाइट टैंक जोरावर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्लास। हमारा डिफेंस सिस्टम एक स्टेप और मजबूत हुआ है अब। 25 टन का हमने बहुत हल्का और बहुत शानदार और बहुत तेज़ी से काम करने वाला एक टैंक, लाइट टैंक बनाया है, दैट इज़ जोरावर, ठीक है जी। जहाँ पे आमतौर पर हमें 45 से 60 टन के टैंक्स दिखते हैं, ये टैंक मात्र 25 टन में हमने कंप्लीट किया है। बहुत इजीली आप इसको किसी माउंटेन एरिया पे लेकर जा सकते हो, बाय एयर इसको ट्रैवल करवा सकते हो आप। इट्स वेरी एक्सेप्शनली नीडेड ऑब्जेक्ट।
developed by the Combat Vehicle Research and the Development Establishment of DRDO in a collaboration with the Larsen and Torbro। DRDO और Larsen and Torbro ने इसको मिलाया है और भारत की जो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता है डिफेंस की कैटेगरी में उसको यहाँ पर ठीक करने की कोशिश की गई है। जोरावर सिंह कलूरिया जो कि गुलाब सिंह के जनरल हुआ करते थे डोगरा रेजिमेंट के, जो कि माउंटेन वॉरफेयर में बड़े कारगर रहे हैं, बड़े निपुण रहे हैं, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है जोरावर टैंक। चलिए जी, वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक आपको दिखेगा कि यूएस की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उन्होंने 15 सितंबर को जो क्रू ड्रैगन है उन्होंने पहली स्पेस वॉक की है। 5 दिन का ये एक ऑर्बिटल जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा है फ्रॉम द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, और वापसी आते थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। दे एंटर्ड इनटू वेरी हाई टेम्परेचर, 1900 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इन्होंने अचीव कर लिया था और इट वाज वेरी रिस्की, बट फाइनली दे ऑल आर सेफ, दे हैव ट्रेवल्ड एंड दे केम बैक। तो आपको दिखेगा ये 1400 किलोमीटर की हाइट तक गया है। बहुत लंबे समय के बाद आपको दिखेगा, पिछले 5 दशकों में कोई ह्यूमंस इतनी हाइट तक नहीं गए हैं, ठीक है। तो फ्लोरिडा का जो फैल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के जो सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च करवाया गया था, पोलरिस डाउन जिसको नाम दिया गया फैल्कन 9 रॉकेट पर। इसमें आपको दिखेगा कि जेरेड आइसैकमैन जो कि एक बिलियनर कंपनी के मालिक हैं शिफ्ट फॉर पेमेंट्स, और उनके जो फॉर्मर फ्रेंड रहे यूएस के पायलट स्कॉट किड पॉटेट वो इसमें रहे हैं। स्पेस एक्स के जो ऑपरेशन इंजीनियर्स हैं आना मैनन एंड सारा गैलिस इसके अंदर रही हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ है, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट टाइफून बेबिनिका जो आपको दिखेगा ये शंघाई में हिट करके गया है। पिछले 70 सालों में अब तक का सबसे बड़ा तूफान है जो डायरेक्टली बीजिंग पर आया और बीजिंग को हिट करके गया है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया था, जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ है और 4 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके स्पेस सेफ प्लेसेस पर यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। टाइफून बेबिनिका। देन द कंट्रीज फर्स्ट वंदे मेट्रो सर्विस जो है वो हमारी लॉन्च कर दी गई है। दैट विल रन बिटवीन अहमदाबाद टू भुज। 16 सितंबर को भुज के रेलवे स्टेशन से इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। और नमो भारत रैपिड रेल इसको जनरल नाम दिया गया। 160 किलोमीटर प्रति घंटे का 160 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 5.25 घंटे में कवर होगी, जिसकी जो स्पीड रहेगी 110 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसे चलाया जाएगा। फुली अनरिजर्व्ड एयर कंडीशन ट्रेन है क्लास, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 1150 है, बट ओवरऑल कैपेसिटी अगर आप स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2058 लोगों को एक साथ ले जाकर ट्रैवल कर सकती है। इट्स अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैथड, जिससे हम भारत के जो मोबिलाइजेशन है उसको हम और बेहतर करते चले जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट फेलेनॉम यांग कैमरून के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चूक गए और सिल्वर मेडल इनको मिला है। ठीक है, एंड्रेस पीटर जो इसके विनर रहे हैं उनके पास गोल्ड आया है। 4th रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इंडस्ट्रियल मीट ये गांधीनगर इस बार गुजरात में हुई है, सो दैट इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रोग्रेस है इसको और डेवलप किया जाए। इसमें 140 कंट्रीज से 2500 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं, 25,000 ज़्यादा डेलीगेट्स जो हैं वो इसमें आए हैं, अटेंडेंट रहे हैं। और भारत वैसे भी अभी आपको दिखेगा रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत कंसिस्टेंटली बहुत स्पीड अप करके, हालांकि वो स्पीड जितनी चाहिए थी उतनी तो नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। एज इफ यू लुक इनटू द कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम इट इज गोइंग एट अ वेरी गुड पेस। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, बट स्टिल इट्स गोइंग गुड। ठीक है जी, चलिए, सो दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द न्यूज। यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल्स, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शंस। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई सजेशन देना, कोई इंप्रूवमेंट का सजेशन देना, तो वी आर वेरी मच ओपन टू दैट and you can comment into the comment sections. Till then, everybody take care of yourself. Bye bye. God bless you all. Take care.